राजेश मोलकर, पुणे, सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। राम सेवक यादव। राम से डोंबिवली, सुप्रभातम। हरिओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। मीनाक्षी काले, ठाणे, सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग चालू किया? जी स्वामी जी, चालू हो गया। रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों चालू रिकॉर्डिंग यहाँ बता नहीं रहा है मेरे में। हो गया स्वामी जी। यहाँ पे दिखा रहा है, प्रकाश हाँ जिसा के ऊपर दिखा रहा है। थोड़ी हाँ देर जी, हाँ बाद जी, सर सर के ऊपर दिखाई देगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवति गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम।
हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि संपूर्ण रात्रि और आज है चित्रा नक्षत्र सुबह 7:25 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री, अभी 6:45 बजे 7 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे 21 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 28 नवंबर 2024 सुबह के 6:45 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 के श्लोक नंबर 7 और 8 पर व्याख्यान करेंगे। राज विद्या राजगुह्य योग और ये जो व्याख्यान है ये शंकरा परंपरा से कैवल्याद्वैत वेद व्यास शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास पर और वैदिक सनातन हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 के श्लोक नंबर 7 और 8 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य
वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और अधार्मिक, अशास्त्रीय, परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 6 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान कहते हैं यह संसार मुझ में है और ये संसार मुझ में नहीं है। दोनों रहस्यमय बातें को स्पष्ट समझना के लिए भगवान दृष्टांत दे रहे हैं, दृष्टांत समझाते हैं कि ये संसार परमात्मा में है और नहीं भी है। वो कैसे? तो अज्ञान माया से है और अज्ञान माया से रहित नहीं है। आकाश और वायु के दृष्टांत से भगवान ने कहा, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे दशों दिशाओं में विचरण करने वाला, कभी शांत रहने वाला वायु हमेशा सदा सर्वत्र सब में आकाश में ही रहता, वैसे ये सारी मायामय संसार, पंच महाभूत प्राणी मुझ परमात्मा में ही रहते हैं। ऐसा जानो, विवेक करो, विचार करो। आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु कहा भगवान ने कि भाई गतिशील है, कभी शांत है, दसों दिशाओं में घूमता है, लेकिन सदा आकाश में ही स्थित रहता है। तो वैसे ही परमात्मा के संकल्प से कहो, माया कल्पना से कहो, उत्पन्न होने वाले संपूर्ण संसार, देश काल विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव, भूतानी, पंच महाभूतात्मक संसार मुझ परमात्मा में स्थित है, ऐसा जानो। जैसे वायु है, सभी जीवों के प्राण आधार है। प्राण, हम प्राण चलता है 24 घंटा, कोई जीव बिना प्राण के एक क्षण नहीं रह सकता। तो वायु सभी जीवों के प्राण का आधार है, वैसे परमात्मा वायु के प्राण का आधार। और वायु जो है आकाश में स्थित है, तो आकाश और वायु दोनों का आधार परमात्मा है। तो मूल परमात्मा तत्व को जानो, ऐसा भगवान ने कहा। मत स्थानी इति उपधारय। उपधारय यानी जानो। ये उपधारय शब्द जो है, ये भली प्रकार धारणा करो, समझो, विवेक शक्ति निश्चय करो कि ये सारा का सारा पिंड, ब्रह्मांड, संसार सिवाय परमात्मा के और कहीं रह नहीं सकता। जैसे रज्जू के बिना सर्प कहीं रह नहीं सकता,
परमात्मा ही सारे भौतिक अध्यात्मय जगत का मूल कारण। जब तक ये निश्चय नहीं होता कि परमात्मा ही एकमात्र जगत का मूल कारण है, तब तक हमेशा संभावना रहेगी कि संसार कहीं से उत्पन्न होगा, कहीं होगा। वास्तविकता है वह दिखता है, नाम रूप उपाधि में दिखता है, उसी नाम रूप उपाधि में नहीं है। माया में दिखता है लेकिन माया में नहीं है, माया से निराला है। परमात्मा में यह सारा जगत माया उपाधि से संभव है, उसी से उत्पन्न होता है, उसी में लीन होता है। इसलिए हमारे वेद शास्त्रों में जहां कहीं भी परमात्मा तत्व का उपदेश होता है, वहां सबसे पहले यही सिद्ध करते हैं कि सृष्टि होने से पहले केवल एक परमात्मा ही था और सृष्टि के बाद भी परमात्मा ही है और सृष्टि के बाद भी परमात्मा ही रहेगा। यानी बिना उस परमात्मा की सहायता से कुछ संभव नहीं। माया, कल्पना, माया। तो जैसे जादूगर की बिना उपस्थिति के कोई जादूगरी संभव नहीं है, जादू के खेल भी संभव नहीं। केवल परमात्मा के ईक्षण, ईक्षण यानी कल्पना, विचार, संकल्प से सृष्टि होती है। यह प्रक्रिया बिल्कुल ठीक तरह से समझना आवश्यक है। इसीलिए जब परमात्मा के अंदर संसार का अभाव प्रतीत हो, तब उसे और कहीं ना ढूंढे। भगवान ने कहा मत्स्थानी इति उपधारय, मुझ में ही ये नित्य अवस्थित है। मुझ में स्थित होना बनता नहीं, वैसे तो कैसे स्थित है? बोले कल्पित, माया उपाधि से कल्पित है। केवल भगवान की कल्पित विचार है, संकल्प है। जैसे जादूगर में कल्पित जादूगरी माया से जादू के खेल उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, फिर लय हो, फिर उत्पन्न। तो जादूगर की कल्पना में जादूगरी माया से जादू के खेल नित्य उत्पन्न होते रहते हैं, रहते सब जादूगर के अधीन है। जादूगर की कल्पना, जादूगर की माया, जादूगरी का खेल सब जादूगर के अधीन है। तो जिस प्रकार त्रिगुणी माया उपाधि से सारे प्राणी माया उपाधि परमात्मा में ही रहते, उसी प्रकार स्थित भी, पालन पोषण भी परमात्मा में ही होता है और लीन लय भी उसी परमात्मा में होते हैं। ये बताने के लिए आगे श्लोक 7 में भगवान कहते हैं कि जैसे जादूगरी जादूगर में रहती है और पुनः जादूगर में लीन हो जाती, पुनः पुनः उत्पन्न होकर पुनः पुनः जादूगरी लीन होती रहती और जादूगर ज्यों का त्यों रहता है, अपनी जादूगरी से कभी मोहित नहीं हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा ज्यों के त्यों है, उसकी ये मायामय जादूगरी, ये संसार पिंड ब्रह्मांड, ऐसे आप जिस ब्रह्मांड में रहते हो वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जादूगरी भगवान की है, लेकिन माया उपाधि से है। वास्तव में परमात्मा में कोई माया नाम की चीज नहीं, वो कल्पना है, परमात्मा का संकल्प है, परमात्मा का विचार है, बस। तो सृष्टि शुरू हो जाती है, फिर रहती है, फिर लय होता है। इस प्रकार सर्व प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, लय निरंतर होते रहते हैं।
अब उसी का निरूपण आगे श्लोक नंबर 7 में भगवान करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम। भगवान ने अर्जुन को कहा, अरे कौन्तेय, कुंती के बेटे, सावधानी से सुनो। कल्पों के अंत में यानी ब्रह्मा जी की एक रात पूर्ण होती है, उसके बाद फिर सृष्टि का सर्जन होता है, तो प्रकृति को उत्पन्न होती है, प्रकृति लीन होती है। तो ब्रह्मा जी की रात्रि में सारी सृष्टि लीन हो जाती, और ब्रह्मा जी के दिन में फिर सारी सृष्टि जैसी पहले थी वैसी पुनः अपनी अपनी वासना कर्म के अनुसार प्रकट हो जाती। तो वो सृष्टि का सर्जन होता है। कल्प का मतलब है कि दिव्य युग, चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी के बाद ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है। यानी एक अभी जो हमारा कलियुग चल रहा है, ऐसे 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग, चतुर्युगी दिव्य युग पूरा होता है। तो ऐसे 1000 चतुर्युगी समाप्त होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात, उतनी ही रात होती, तो कल्प यानी उसे कल्प कहते। कल्प के अंत में पुनः वह जब दिन होता है तो सृष्टि प्रकट हो जाती है। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होते तो उतने समय वो लीन हो जाते, यान्ति, तो माया परमात्मा में लीन हो जाते। जैसे स्वप्न में से जगते हैं तो स्वप्न का जगत कहाँ लीन होता है? आपके अंतकरण में लीन हो जाता। फिर रात को आप सो गए, फिर आपके अंतकरण से फिर स्वप्न जगत खड़ा हो जाता है। तो स्वप्न जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय कहाँ है? आपके चित्त में, आपके अंतकरण में। ऐसे ही परमात्मा में ये सारे पिंड, ब्रह्मांड, माया की उत्पत्ति होती है, स्वप्न जगत की तरह ही है, और फिर लीन भी हो जाती है परमात्मा में। तो ये जो सारा संसार की बार उत्पत्ति और लय निरंतर परमात्मा में ही होता है, अधिष्ठान परमात्मा से कहा कि सारे प्राणी प्रकृति अपने परमात्मा में लीन होते, और फिर सृष्टि के प्रारंभ में मैं उनको फिर रचता हूं, अहम पुनः विसृजामि। जो का त्यों, जैसा पहले प्रलय हुआ था, प्रलय काल में वह प्रकृति लीन हो गई, वही उत्पत्ति काल में उन्हें वैसा का वैसा पुनः प्रकट कर देता हूं। ये जैसे आप रात को सो गए, तो जैसे आप थे रात को, वैसे ही सुबह आप वही उत्पन्न होंगे, उसी देश काल विषय परिस्थिति में। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जहां थे जैसे थे वैसे। रात को कोई मनुष्य ऋषिकेश में सोया है और वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर ऋषिकेश में सोया है, तो फिर सुबह उठ के वो हरिद्वार में इंजीनियर नहीं बन जाता, वो डॉक्टर ही रहता है और ऋषिकेश में ही उठता है। तो जहां सोया वही उठता है, जैसा सोया वैसा उठता है। ऐसे प्रकृति है,
समष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, परमात्मा में लीन होता, फिर वही ब्रह्मांड पूरा जैसा था वैसा प्रकट हो जाता। ये सारी जो है त्रिगुणात्मक मायामय पंच महाभूतात्मक, भगवान कहते मेरी प्रकृति, तो ये सारा संसार उसमें लीन होता है। कल्पक्षय, फिर ब्रह्मा जी जब रात में सोते हैं तब सारा क्षय होता है, यानी सारे पिंड ब्रह्मांड भूत प्रकृति उसमें विलीन हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी जब जगते हैं तो दूसरा कल्प शुरू होता है, यानी 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का दिन और 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी की रात्रि, उसको कल्प कहते। कल्प का प्रारंभ होता है, दूसरा कल्प प्रारंभ। तब भी वो सारे पंच महाभूतात्मक प्राणी पिंड ब्रह्मांड जैसा था वैसा का वैसा प्रकट कर देता हूं। तो केवल प्रकृति में लीन कहने से कोई समझ सकता था कि प्रकृति में आते जाते, इसमें परमात्मा का क्या लेना देना है। आजकल के जो वैज्ञानिक युग में आधुनिक जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनका विचारधारा बहुत विचित्र है। कहते हैं सब प्रकृति का खेल है, कुदरत का खेल। एक भाई साहब से हमारी चर्चा हुई, मैंने कहा अरे महाराज ईश्वर विश्वर ये सब तो कुदरत का खेल, ये देखो मेरा बेटा है, उसका बेटा है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा सब, ये कुदरत का खेल है। मिलना देना, आना जाना, विवाह होना, इसमें और कोई परमात्मा नाम की चीज है ही नहीं। प्रकृति से ही सारा हो, विवाह होता है, बच्चे होते हैं, बच्चे के बच्चे होते, प्रकृति से सब होता है, कुदरत है ना। ये आजकल आधुनिक 90% लोगों की सोच, जो लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है, यही सब वैज्ञानिक विचारधारा मीडिया को सुनते रहते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। ये जो लौकिक बातें बहुत सुनती, आजकल इंटरनेट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मीडिया है, बहुत गपशप चलती है, तो वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। जो शास्त्र का विधि विधान से परंपरागत अध्ययन जिसने ने, उनकी बुद्धि हमेशा भ्रष्ट ही रहती है और भ्रष्ट होती। भ्रष्ट तो है, और भी जितना वो पढ़ता रहेगा, मीडिया सुनता रहेगा, अखबार पढ़ता रहेगा, और बुद्धि और भ्रष्ट होती जाए। क्योंकि इनको यही एक समझ में आता है कि प्रकृति है, कुदरत है, नेचर। आजकल अंग्रेजी में है नेचर, ये सब नेचर है। ये वेयर इज गॉड, गॉड इज, देयर इज नो गॉड, इट इज ऑल नेचर, इट इज नेचर, नेचुरल, नेचर होने वाला, उससे सब नेचुरली होता रहता है, इसमें कोई करने वाला नहीं। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने विशेष रूप से कह दिया स्पष्ट कि अहम विसृजामि। ये कोई माया प्रकृति अपने आप नहीं होती। जादूगर के जादूगरी के खेल, जादूगरी अपने आप नहीं होती। क्या जादूगरी से जादू के खेल अपने आप नहीं होते, जादूगर की उपस्थिति में होता है। माया प्रकृति से अपने आप संसार में कुछ नहीं होता। परमात्मा के संकल्प से, परमात्मा के विचार से, परमात्मा की कल्पना से, ईक्षण कहते, तो परमात्मा ही ये सारी प्रकृति को सर्जन कर, उसका से पालन कर, उसका संहार करते हैं। जब कल्पांत होता है ना, 1000 चतुर्युगी संपन्न होते, तब वो परमात्मा में लीन हो जाते। ब्रह्मा जी भी परमात्मा में लीन हो जाते, ब्रह्मा जी की सृष्टि भी परमात्मा में लीन। सब कुछ परमेश्वर अपनी प्रकृति माया में लीन कर देते हैं, और सृष्टि के प्रारंभ में पुनः सारा जैसा था वैसा पिंड ब्रह्मांड प्रकट कर देते। इस प्रकार
ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि प्रकट होती है, रात में सृष्टि लय होती है। कल्पादि, यहाँ कल्पादि मतलब ब्रह्मा जी का दिन, और कल्पांत यानी ब्रह्मा जी की रात। और वो रात और दिन कोई छोटी नहीं, 1000 चतुर्युगी में एक दिन होता है और एक रात। तो इस तरह ये अनादि काल से अनंत 100 ब्रह्मा जी का जो आयु बड़ा लंबा है ना, लेकिन परमात्मा में ही वो सारी ब्रह्मा जी की आयु भी चलती। तो परमात्मा से ही सारा ये सृष्टि का सर्जन, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में रहते हैं और परमात्मा में लय होते। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि का भी वही तो हाल है ना। तो इस सृष्टि के सर्जन के रहस्य को भगवान और भी स्पष्ट करते हैं कि ये कोई सामान्य चीज नहीं है, भगवान की ऐश्वर्य है, शक्ति है। भगवान ने पीछे कहा पश्य में योगम ऐश्वर्य, ये मेरा योग ऐश्वर्य बड़ा आश्चर्य में। तो इस तरह जादूगर हमेशा रहता है, जादूगरी के खेल और जादूगरी उत्पन्न होती रहती। तो जादूगरी होती है, फिर जादू के खेल होते हैं। तो नई नई जादूगरी भी उत्पन्न होती है और नए नए जादू के, लेकिन जादूगर वही रहता है। परिवर्तन कहाँ होता है? बोले जादूगरी और जादू के खेल में सारा परिवर्तन होता है। वही कह रहे हैं श्लोक नंबर 8 में। तो सारी सृष्टि पुनः पुनः उत्पत्ति लय जैसे होती है परमात्मा से, परमात्मा में ही है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशा। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशम प्रकृतेर्वशात्। भगवान कहते मेरी ये जो स्वाम प्रकृति, मेरी त्रिगुणात्मक माया, योग माया, जादूगरी, अवष्टभ्य आश्रय करके, अंगीकार करके, अविद्या माया के बल से अवशः अधीन होकर संपूर्ण प्राणी समुदाय को, सारे प्राणी समुदाय को पुनः पुनः बार बार सभी को उनके कर्मों के अनुसार विसृजामि, विशेष रूप से सर्जन करता हूं। ये बड़ा आश्चर्यमय है कि भगवान सभी प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रकृति अज्ञान माया के वश परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय यानी प्राणियों को, जीवों को, मनुष्य को, सृष्टि को, देवताओं को, सबको उनके कर्मों के अनुसार पुनः पुनः रचता हूं, सर्जन कर। यानी ये जो त्रिगुणी माया भगवान कहते मेरी अपनी है, मेरे अधीन है। त्रिगुणी माया प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, जैसे जादूगरी स्वतंत्र नहीं है, जादूगर के अधीन। ठीक जिस प्रकार से दृष्टांत ले लो कि खाने की शक्ति मेरी है, इसीलिए मैं खाता हूं। भोजन भूख लगती है, नाश्ता करता हूं, मध्याह्न भोजन, रात्रि भोजन करता हूं, सर्दियों में तो भूख लगती है। तो जिस प्रकार से खाने की शक्ति मेरी है, मैं खाता हूं,
खाने की शक्ति ना हो तो मैं ना खा सकता, नहीं खा सकता। कई बार लोगों को ऐसा रोग हो जाता है, कुछ भी नहीं खा सकते, खाने की शक्ति ही नहीं रही है। फिर उसे भूख बढ़ाने वाली डॉक्टर दवा देता है, आयुर्वेद में क्षुधावर्धिनी वटी। तो भूख बढ़ाने वाली वटी गोली खाते हैं तो फिर उसे पुनः भूख लगने लग जाती है, पुनः खाने लग। भूख के बिना नहीं खा सकते, यह तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भूख ही खा लेंगे। खाते तो हम ही हैं, क्योंकि भूख लगने पर न खाए यह भी संभव है। जब भूख लगी है तब किसी शत्रु के यहाँ हम हैं, तो वो कहता है भोजन कर लो, तो भय होता है, अरे भूख तो बड़ी लगी है, लेकिन यदि वो शत्रु के घर में भोजन करेंगे और वो जहर डाल देगा तो मेरा तो सब स्वाहा हो जाए। वो कहता है खा लो, बहुत बढ़िया मूंग की दाल का हीरा शीरा बना हुआ है, रसगुल्ले है, रसमलाई है। बोले नहीं खाते, कहते नहीं नहीं नहीं, भूख तो बहुत लगी है, फिर भी कहते हैं भय से, मृत्यु के भय से भूख नहीं लगी है। यदि भूख ही खाने वाली होती तो तुम कुछ नहीं कर सकते, जहर भी खा लेते, भूख अपने आप खाने लगती। भूख हमारी है, लेकिन हम भूख के बिना नहीं खा सकते, लेकिन खाने वाली भूख नहीं, खाने वाले हम ही हैं। ठीक इसी प्रकार अविद्या, अज्ञान, माया प्रकृति के बिना सृष्टि की प्रवृत्ति, सृष्टि का ज्ञान हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि अविद्या ही उस सृष्टि को उत्पन्न कर दे। हाँ, अविद्या माया है सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक, लेकिन वहां परमात्मा की उपस्थिति होना आवश्यक। केवल अविद्या से सर्प उत्पन्न नहीं होता, रज्जु की उपस्थिति होना आवश्यक। रज्जु की अज्ञान से सर्प दिखता है, लेकिन केवल अज्ञान से सर्प प्रकट नहीं होता, रज्जु की उपस्थिति होना आवश्यक। वैसे ही यहाँ केवल मैं परमात्मा ही उपस्थिति में ये माया प्रकट होती है। स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, भगवान कहते मैं त्रिगुणात्मक माया प्रकृति के ऊपर हर क्षण 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 सदा सर्वत्र कण कण में मेरा नियंत्रण है, परमार्थ नियंत्रण है। सृष्टि में वही कहते हैं ना कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ये बात सनातन सत्य है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य तो पूरा संसार ही परमात्मा के बिना कर लेता है, क्योंकि अज्ञानी है ना। लेकिन उसका अज्ञान में भी परमात्मा का नियंत्रण है, उसके अज्ञान में संसार में भी परमात्मा का नियंत्रण, यानी प्रकृति माया के ऊपर निरंतर परमात्मा का निरंतर नियंत्रण है, परमात्मा के अधीन है, परमात्मा के वश में है। प्रकृति को अपने वश में रखकर ही उसका सर्जन करते हैं, प्रकृति को वश में रखकर पालन करते हैं, प्रकृति को अपने वश में रखकर संहार लय करते हैं, फिर प्रकृति को अपने वश फिर सर्जन करते। तो वैसे जो मकड़ी है वो अपने जाल को अपने वश में रखकर सर्जन करती है,
मकड़ी जाल का पालन करती है, मकड़ी जाल का संवार अपने वश में रखकर, वो जाल के वश में नहीं रहती, जाल उसके वश में है, मकड़ी की जाल मकड़ी के वश में है। ऐसे ही परमात्मा की माया जाल परमात्मा से ही चलती है, अपने आप नहीं चलती। तो इस प्रकार परमात्मा बार बार सृष्टि करते। ये सारा जो संसार है, भूत समुदाय है, पंच महाभूतों से ही सारी सृष्टि है। आप कल्पना करो कि पंच महाभूत यदि ना हो तो ये सृष्टि आपकी कहाँ रहेगी। पंच महाभूत से सारा संसार प्रतीत हो रहा है। इसीलिए ये जो सारा संसार है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, समुदाय, पांच मिलकर ही ये सृष्टि है। तो भगवान कहते ये जो सारे पंच महाभूत है उसको भी मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ, धारण करता हूँ, उसका लय भी करता हूँ। जिसको उत्पन्न करता हूँ वह कैसा है? इमम, यह प्रत्यक्ष सिद्ध आपके सामने है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और उसका कार्य, ये संसार भी आपके सामने है। पंच महाभूतों का सारा कार्य सबके सामने संसार रूप में उपस्थित है। और ये जो सारा कार्य हो रहा है, 84 लाख जीव है, पंच महाभूतात्मक सृष्टि है, भूतग्राम उसको कहा। वो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। जीव भी परतंत्र है, अपने अविद्या, अपने अहंकार, अपने राग, द्वेष, भय से सारे जीव परतंत्र है। और वो परतंत्रता जो है वो अज्ञान के कारण ही है जीव की। लेकिन परमात्मा, जीव की आत्मा परतंत्र नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा परमात्मा है। इसलिए आत्मा ही जीव के अज्ञान को अधीन करके, जैसे रज्जु की उपस्थिति में ही रज्जु का अज्ञान होता है और अज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है, रज्जु के अधीन ही अज्ञान भी है और सर्प भी, अपनी स्वभाव प्रकृति के अधीन। जैसे कभी बतलाया ना कि तुम्हें भूख लगी हो तो खा सकते हो, नहीं तो नहीं खा सकते, पर लगने से ही खाना संभव बनता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न है। परमात्मा ही सृष्टि करता है, पालन करता है और प्रलय संहार भी करता है, लय भी करता है, पुनः पुनः ये करता है। प्रकृति का स्वभाव है अपने चलती, प्रपंच पुनः पुनः प्रकट होते हैं। और लेकिन परमात्मा उसमें स्वतंत्र है, उसकी अध्यक्षता में, उसकी सत्ता में सारी सृष्टि पुनः पुनः चलती रहती है। परमात्मा कभी माया के अधीन नहीं होते। जैसे जादूगर कभी जादूगरी से पराधीन नहीं होता, जादूगर के अधीन जादूगरी रहती है, कभी जादूगरी के अधीन जादूगर नहीं होता, वो स्वतंत्र है जादूगर। ऐसे ही परमात्मा कभी माया के अधीन नहीं होता, माया परमात्मा के अधीन रहती, अविद्या, माया, जीव भी सारे। परमात्मा निरंतर स्वतंत्र है। जैसे भूख लगने पर तुम खाओ या न खाओ, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। जब पूरे जोर की भूख लगी है तब खाने का ही तुम्हारा स्वभाव। इसी प्रकार जब सारे प्राणियों का प्रारब्ध कर्म उत्पन्न हो जाता है
तो समष्टि प्रारब्ध सभी जीवों का प्रारब्ध जो है, तब उस प्रारब्ध को फल देने के लिए स्वभाव से ही परमात्मा ये सृष्टि बना देते हैं। जैसे मुंबई में रहने वाला है, तो मुंबई में समष्टि प्रारब्ध है, करोड़ों लोग रहते हैं, तो उस अनुसार मुंबई की सृष्टि बन गई। फिर यहाँ देहरादून है, तो देहरादून में रहने वाले सबका प्रारब्ध है समष्टि प्रारब्ध, तो उस अनुसार देहरादून की सृष्टि बन गई। ऋषिकेश में रहने वाले, तो ऋषिकेश का सभी रहने वाले जीवों का प्रारब्ध है। प्रारब्ध फल देने के लिए ही परमात्मा सृष्टि बना लेते हैं। और परमात्मा स्वतंत्र इसलिए रहते हैं कि उसमें माया का बंधन नहीं है, अविद्या दोष नहीं। जीव जो है अविद्या कामना कर्म से दूषित, परमात्मा में अज्ञान भी नहीं है, माया उसके अधीन है। भगवान त्रिगुणी माया के अधीन नहीं है, भगवान के अधीन त्रिगुणी माया प्रकृति है, और उसी के द्वारा सभी मनुष्य जीव अपना जीवन चलाते हैं। तो परमात्मा हमेशा असंग है, निर्दोष है, माया के दूषित नहीं हुए, प्रकृति अपने अधीन ही रखते हैं। और सारे जीव जो है प्रकृति माया के अधीन है, अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण, राग द्वेष के कारण, भय के कारण सारे मनुष्य जीव कहो, मनुष्य नहीं, सभी 84 लाख जीव माया के अधीन रहते हैं, पराधीन है, और माया परमात्मा के अधीन। तो सारे जीव माया के अधीन है, माया परमात्मा। अब वो जीव यदि माया की अधीनता छोड़कर परमात्मा की शरण लेता है, तो इस माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, अज्ञान से मुक्त होकर जीव परमात्मा में हो जाता है। तो इस प्रकार यह संसार में देखने में आता है कि सारे के सारे जीव प्राणी जितने भी है 84 लाख, वह उत्पन्न होते हैं, लेकिन सब में भिन्नता है, विषम सृष्टि है। हाथी गधे जैसा नहीं है, गधा हाथी जैसा नहीं है। ब्राह्मण है, 4 भाई है, 2 जुड़वा भाई है, तो उसमें भी विषमता है। एक उदार है, एक दैवी गुण वाला है, एक आसुरी गुण वाला, दोनों भाई है, जुड़वा है, लेकिन एक असुर है और एक दैवी गुण वाला है। सारी सृष्टि में विषमता है। अब सृष्टि करने के कारण जिसको आपने, भगवान ने धर्मात्मा बनाया, पुण्यात्मा, उसके कर्म के अनुसार उसका पुण्य उसे लगता है। जिसको अधर्मी पापी है, पाप करता है, बुरे कर्म करने वाला, पाप ही आप, तो वो उसको वैसा बना दिया। आज संसार में ये जो है 2 प्रकार के मनुष्य रहते हैं, पापी और पुण्यात्मा। पुण्यात्मा है वो पुण्य करता है, पापी है वो पापी है और पाप करता है, तो और पापी के बंधन में रहता है। तो उसके भगवान ने कर्म के अनुसार उसको बनाया। परमात्मा को किसी के पाप पुण्य नहीं लगते, पाप भी जीव को ही लगेगा। यहाँ शंका होती परमात्मा के बारे में, बहुत लोग को होती है। कई लोग कहते परमात्मा ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई, विषम सृष्टि, जिसमें पापी और दैवी और आसुरी, धर्मात्मा और अधर्मी, ज्यादातर अधर्मी ही होते, धर्मात्मा बहुत कम होते। परमेश्वर ने विषम सृष्टि क्यों बनाई है? इसीलिए संसार में बड़े विचारक लोग, सोच सकने वाले, अनेक प्रकार की सोच चलती।
कि सब लोग एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे क्यों नहीं? तो ये जो वेस्टर्न कल्चर है, यूरोप के अंदर कुछ लोगों ने समाजवादी सिद्धांत बनाया। सभी लोग जन्म से मनुष्य है, एक जैसे होते, किसी में कोई फर्क नहीं, ऐसा वो मानते समाजवादी। आजकल है चाइना समाजवादी है, रशिया समाजवादी, यूरोप में भी कई समाजवादी राष्ट्र हैं कि सब मनुष्य एक समान है, किसी में कोई फर्क नहीं। उनके अंदर जो फर्क आता है उनका क्या है? बोले उनकी जो परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थितियां चारों तरफ, तो उसका कारण है सामाजिक परिस्थितियां। ये विचार उनको जज गया। बड़ी परिस्थितियां का अर्थ, तो परिस्थितियों को ठीक कौन करता है? बोले अर्थ, डॉलर, मनी, रुपया, पैसा। परिस्थितियों का निर्माण, सामाजिक परिस्थितियों की व्यवस्था, तो आज अर्थव्यवस्था चलती है, सरकारें भी अर्थव्यवस्था से चलती है, घर परिवार भी, सब बजट होता है सब, तो उस अनुसार समाज की व्यवस्था होती, बाकी इसमें और कोई नहीं। अर्थव्यवस्था के कारण लोग अच्छे बुरे बनते हैं। यदि अर्थव्यवस्था सबकी अच्छी हो तो कोई बुरा नहीं बनेगा, एक जैसी हो जाए, सब लोग एक जैसे हो जाए। आज भी वो समाजवादी विचारधारा चल रही है। हमारे देश में भी अभी ठंडा हो गया समाजवादी विचार, बाकी चाइना में तो वही चल रहा है, आर्थिक व्यवस्था, और रशिया में भी वही, यूरोप में भी। सब एक जैसे हो जाएगी, सब एक समान है, विचार करने वाले सोचते। खाली आर्थिक कारण हो तो समानता कैसे आए? और ये जो सारे यूरोप के विचारधारा है, पुनर्जन्म को नहीं मानते, इसीलिए सब विचारधाराएं चलते। समाजवादी उसको मानते ही नहीं। अब एक बार जन्म हुआ है, पहले कोई पूर्व जन्म था नहीं, उसके पहले कोई कर्म संस्कार नहीं है, तो ये बड़ी समस्या है। इस्लाम में भी वही समस्या है, समाजवादी धारा में यही समस्या है, और ये ईसाई धर्म में भी यही समस्या है। तो परमेश्वर को भिन्न भिन्न ढंग से देखते, संसार को सब चारों तरफ नजर डालो। अधिकतर लोग जो संसार में अधर्मी है, मूर्ख है, बेवकूफ है, अज्ञानी है, और बहुत थोड़े बुद्धिमान ज्ञानी होते। स्कूल में भी देखो ना, क्लास में जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, टॉप 5 होते, वो अच्छे पढ़ने वाले, टॉप 10। बाकी 60 विद्यार्थी में से 10, बाकी सब बेवकूफी होते हैं। पढ़ते हैं क्लास में लेकिन कुछ पढ़ते नहीं है, रोज क्लास जाते हैं लेकिन गणित उसे आता नहीं। तो बेवकूफी होते, स्कूल में पढ़ने के बाद भी बेवकूफी रहते। अधिकतर लोग ऐसे ही आलसी, प्रमादी, बेवकूफ संसार में, थोड़े ही जो है बुद्धिमान, जोश होते। तो ऐसी सृष्टि परमेश्वर ने क्यों बनाई, ये प्रश्न करते वे लोग कि इतने सारे बेवकूफ और इतने कम बुद्धिमान, तामसी प्रकृति के लोग ज्यादा होते। अरे भाई, उनके कर्मों के अनुसार ही वो बेवकूफ है, उनके कर्मों के अनुसार ही वो बुद्धिमान है। जन्म से पहले पूर्व जन्म को न मानने के कारण ये पाप और पुण्य के सिद्धांत को भी ये लोग ठीक से नहीं मानते। अरे पाप पुण्य कुछ है ही नहीं भाई। वैदिक परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में तो भाई कर्मों का नियम है। पुण्य कर्म का फल सुख है, पाप कर्म का फल दुख है। और पूर्व जन्म में अपने संचित कर्मों के अनुसार ही वर्तमान जन्म में मनुष्य को
सुख दुख मिलता है। सभी मनुष्य अपने प्रारब्ध को लेकर आए हैं। कोई भी जन्म लेता है, सनातन धर्म में ये बात विशेष है। वो लोग प्रारब्ध को मानते ही नहीं, पूर्व जन्म को नहीं मानते, संचित कर्म को भी नहीं मानते। वो तो एक ही मानते, अर्थ, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, समाजवाद, सब मनुष्य एक समान है। तो फिर ऐसे लोगों से कोई परमार्थ की बात हो नहीं सकती। अपना अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं। जैसे लोग नए नहीं पैदा होते, सृष्टि भी नई नहीं उत्पन्न, हमेशा से यह प्रवाह चल रहा है। परमेश्वर केवल हमारे संचित कर्मों का फल देता है। परमेश्वर कभी स्वयं पाप पुण्य धर्म अधर्म करने वाला नहीं होता। ये भी आगे भगवान कहेंगे श्लोक नंबर 9 में। परमेश्वर असंग है। संसार में सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने फल भोगते हैं। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् सक्तं तेषु कर्मसु। जो ये विषम सृष्टि है, पापी और पुण्यात्मा, दैव और आसुर, भगवान कहते उसमें मैं उदासीन की तरह, पाप पुण्य कर्मों में अनासक्त परमेश्वर किसी जीवों के पाप पुण्य कर्म बंधन में नहीं आता। ईश्वर को कोई पाप पुण्य बंधन नहीं। हाँ, जीव अपने कर्म बंधन से बंधा है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक पर विचार किया 7 और 8, इसमें भगवान सृष्टि का बारंबार, भगवान की अध्यक्षता में सृष्टि का सर्जन और लय होता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कौन्तेय, जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, कल्पों का अंत, तो सारी प्रकृति मुझ परमात्मा में लीन हो जाती। और जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, कल्प का प्रारंभ होता है, तो मैं फिर सभी सृष्टि को जो जैसी थी वैसी, ज्यों की त्यों पुनः सर्जन करता हूं। तो ये सारी सृष्टि जो है, भगवान ही उसका मूल आधार है। वो कहते हैं प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवशं प्रकृतेर्वशात्। भगवान कहते मेरी अपनी योग माया प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति को मैं अंगीकार करके, प्रकृति स्वभाव से, अज्ञान से, बल से परतंत्र हुआ इस संपूर्ण प्राणियों को बार बार उनके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार रचता हूं। तो संचित कर्म है, उस अनुसार भगवान सभी जीवों का सर्जन, पालन, संहार कर। तो प्रकृति के द्वारा ही ईश्वर का ये सारा संसार चलता है। बार बार कह दिया, बीज से जल, जल प्रकृति पुरुष, और ये सारा राजा जैसे प्रजा का पालन करता है, कोई क्रिया करता नहीं। ऐसे ही परमात्मा सारी सृष्टि का, सभी जीवों का उनके उनके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार पालन पोषण, संहार और पुनः सर्जन करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पाँच मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि ईश्वर के संकल्प से ही ये सृष्टि का सर्जन हुआ है। हाँ जी हाँ जी, कल्पना कहो, संकल्प कहो, विचार कहो, ईक्षण कहो। अच्छा, तो हमारे संकल्प में तो हमारे वासनाएं छिपी रहती है। हाँ वो तो अज्ञान से आपके संकल्प है ना सारे। तो अगर हम परमार्थ के लिए भी कुछ संकल्प करें तो वो परमार्थ हो जाएगा। वो परमार्थ हो जाता है ना। हम्म। वो वासना नहीं कहलाती है, कामना नहीं है। नहीं, वो परमार्थ हो गया, परमार्थ का समय। जैसे जादूगर है, अपने संकल्प से, अपनी कल्पना से, अपने विचार से जादूगरी उत्पन्न करता है और जादूगरी से खेल उत्पन्न होता है। बिना जादूगर के संकल्प, कल्पना, विचार के जादूगरी हो नहीं सकती और बिना जादूगरी के जादू के खेल हो नहीं सकते। ऐसे ही यानी परमात्मा। हाँ यानी हर समय मनुष्य के मन के अंदर तरह तरह के संकल्प उठते हैं। तो वो संकल्प हमें देखना है कि वो सांसारिक है या पारमार्थिक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यदि आपका पारमार्थिक है तो आपका परमार्थ, और सांसारिक है तो संसार चक्र चलता रहेगा। हम्म। तो पारमार्थिक संकल्प के बाद भी उसके अनुसार फिर क्रियाएं होगी। हाँ उसके अनुसार आपका परमार्थ होगा। हम्म सांसारिक संकल्प तो संसार होगा, जैसा संकल्प वैसा हम्म आपका परमार्थ और संसार होगा। तो हमें यही बार बार चेक करना है कि हमारा जो संकल्प मन में उठ रहा है वो किस तरह का है। हाँ जी हाँ जी, आपका परमार्थ है तो परमार्थ की ओर शब्द आपका होगा, और यदि संसार है तो संसार का इस ओर जाएगा। जन्म जन्मांतर सांसारिक संकल्प आपको ले जाएगा और ये परमार्थ की ओर ले जाएगा। परमार्थिक संकल्प है तो
वो तो जैसा संकल्प है वैसा ही उसकी गति होती है जीव की। तो अगर मतलब उसको उसी समय अगर हम लोग ध्यान से अगर उसको रोक देते हैं सांसारिक संकल्प को, तो हमारी उस तरह की क्रिया कम हो जाएगी ना फिर। हाँ, वो तो हम बदल जाएंगे ना, दिशा ही बदल जाएगी, पूर्व और पश्चिम। और पूर्व की दिशा आप बंद कर दी तो पश्चिम की दिशा, डायरेक्शन ही चेंज हो गया, हम्म। तो उसकी गति भी बदल जाएगी। क्योंकि हर सोच के पीछे राग द्वेष रहते ही है, अगर हाँ, उससे तो ऊपर वहां उठ के। राग हाँ द्वेष की जगह नारायण आ गए तो आपका हाँ अर्थ हो गए। हाँ। हम्म। भाई बुरा है तो नारायण है, वो बुरा है तो बुरा है, ऐसा करके राग द्वेष क्यों करते हो? भाई नारायण है, बुरा है तो बुरा भी नारायण है, वो अच्छा भी नारायण है, जो भी है नारायण की माया हम्म। है, उसमें आप क्यों उसको अच्छा बुरा में चक्कर में पड़ते हो? हाँ, उधर ही उलझ जाते हैं हम लोग। हम्म। हाँ स्वामी जी, मतलब बहुत अभी सूक्ष्मता से अगर सोच के ऊपर सोचेंगे तो ये कर पाएंगे। हाँ जी, विवेक पूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण साधकों को स्वामी अच्छा ओम ओम नमो नमो नारायण, नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो, ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।